उत्तराखंड के पहाड़ों से सटे एक गांव का नाम था बरगोटा। गांव छोटा था लेकिन प्रकृति से भरा हुआ। चारों तरफ हरे भरे पेड़, पहाड़ और बीच में बहती एक पतली सी नदी। लेकिन गांव के उत्तर दिशा में एक घना, डरावना जंगल था, काला वन। बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता था, सूरज ढलने के बाद काले वन की ओर मत जाना, वहां से लौटकर कोई नहीं आता। कहते हैं, इस जंगल में एक अदृश्य पुकार गूंजती है, जो सुनने वाले को अपने अंदर खींच लेती है। लोगों का मानना था कि ये जंगल शापित है। सालों पहले यहाँ एक भयानक कत्लेआम हुआ था और मरे हुए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। राघव एक 28 साल का पत्रकार था, जो अंधविश्वासों को झूठ साबित करने के लिए जाना जाता था। जब उसने काले वन के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वह सच दुनिया के सामने लाएगा। गांव वाले उसे रोकते रहे, बेटा, काले वन में जो गया वो कभी वापस नहीं आया। राघव ने हंसते हुए जवाब दिया, डरने की चीज अंधेरा नहीं, इंसानों के मन में बैठा डर है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, हवा का बहाव बदल जाता है, ठंडी लेकिन भारी। पत्तों की सरसराहट में मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक दूर से एक धीमी सी महिला की आवाज आती है, राघव आओ। वह चौंक गया, इस जंगल में उसका नाम किसने लिया। उसने सोचा, शायद कोई गांव वाला मजाक कर रहा हो, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसे कोई नहीं दिखा। जंगल में चलते चलते राघव को एक पुराना, टूटा हुआ मंदिर मिला। दीवारों पर उकेरे गए चित्र बताते थे, सालों पहले इस जंगल में कालवन महोत्सव होता था, जहां राजा, रानी और लोग मिलकर प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन एक साल राजा ने लालच में आकर जंगल के पवित्र पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया। कहते हैं, उसी रात पूरी नगरी पर श्राप लग गया और जंगल हमेशा के लिए काला वन बन गया। पत्तों पर तेज कदमों की आवाज आई, लेकिन फिर उसे कुछ दिखा। एक लंबा, काले धुएं जैसा आकृति, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। आवाज आई, तुम भी उन्हें धोखा देने आए हो। राघव घबरा गया, कौन कौन हो तुम। आकृति पास आए, हम वो हैं जिन्हें इस जंगल ने अपने अंदर समा लिया, तुम भी अब यहीं रहोगे। अचानक राघव के कानों में उसकी माँ की आवाज गूंज उठी, बेटा, घर आ जाओ। लेकिन वह जानता था कि यह उसकी माँ की आवाज नहीं हो सकती, उसकी माँ तो सैकड़ों किलोमीटर दूर थी। पुकार और पास आती जा रही थी, मानो कोई उसे अंधेरे में खींच रहा हो। राघव भागने लगा, लेकिन जितना भागता उतना ही जंगल गहराता जाता। जंगल का सच। घंटों भटकने के बाद राघव को एक बूढ़ा आदमी मिला, सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी और आंखों में अजीब चमक। बूढ़ा बोला, तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो पहले सच्चाई को जानना होगा। ये जंगल बुरा नहीं, इंसानों का लालच बुरा है। उसने बताया, जो भी लोग स्वार्थ, लालच या बुरे इरादे से जंगल में आते हैं, जंगल उन्हें अपनी परछाइयों में कैद कर लेता है। लेकिन जो जंगल का सम्मान करता है, वह सुरक्षित लौट जाता है। राघव मंदिर की ओर बढ़ा, लेकिन रास्ते में डरावनी परछाइयां उसका पीछा करने लगीं, पेड़ों से लटकते साए, जमीन से निकलते हाथ और कानों में अनगिनत पुकारें। जैसे ही वह जंगल के बाहर पहुंचा, सुबह की पहली किरण के साथ राघव गांव में लौटा। उसने गांव वालों से कहा, काला वन बुरा नहीं है, हम बुरे बन जाते हैं जब लालच हमें अंधा कर देता है। मोरल, प्रकृति हमारा घर है और घर को लूटने वाला हमेशा अपने कर्मों में फंस जाता है।